आज एक छोटा सा फिर यूज है जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के सेंटेंस बोलते रहते हैं। जैसे आज वाले यूज में हम लोग देखें तो हैविंग टू है, हैव टू होता है तो पढ़ता है रहता है, और हैविंग टू है तो ये पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा था भी हो सकता है, तो ये रिप्लेसमेंट है। पढ़ रहा था मतलब आप वो प्रेजेंटली बोल सकते हैं, पढ़ रहा होगा भी बोल सकते हैं। ये सेंटेंस के टेंस के हिसाब से वो क्लियर होता है। बात ये है कि जब पढ़ रहा है आएगा तो उसमें इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे एचवी के रूप में। एचवी के रूप में आपकी इस एम आर में से कोई आएगी, और जब यही पढ़ रहा था वाले में आ जाएगा तो जो एचवी हो जाएगी वो वर्स और वर होती है, वेयर नहीं होती भाई। ना तो ये वाज होता है ना तो ये वेयर होता है, एक वज होता है और ये वर होता है, यही इसको पढ़ा भी जाता है। ठीक है, अगर आप इसको वेयर पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से गलत पढ़ रहे हैं। आप इसको सीखें और अपनी जानकारी में रखें। फिलहाल हम लोगों को क्या करना होगा, आपका जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप इज एम आर में से कोई एक लगा लेंगे, और फिर हैविंग टू क्या लगा लेंगे, हैविंग टू लगा लेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हैं, यही आपका नियम है, और इसी नियम के तहत हम सभी लोग किसी हिंदी सेंटेंस को जिसके लास्ट में पढ़ रहा है या पढ़ रहा था का मामला रहेगा तो ये रिप्लेस कर लेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिखने का काम आप कर लेंगे। आपको समझा दिया जा रहा है कि था की कंडीशन में यहाँ वॉज और वर होते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे ये बात क्या है। अब हमने देखा, हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस है। देखा, मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस में पढ़ रहा है लास्ट में आया। जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। हमने पहचान लिया कि पढ़ रहा है, अगर आ गया हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो हमको समझ जाना उसमें हैविंग टू लगाना है। क्या समझ जाना है, हैविंग टू लगाना है, मतलब ट्रांसलेट करते समय हैविंग टू का हमको प्रयोग करना है। और अब हम इसको ट्रांसलेट भी करते हैं। ये बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, तो मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। ये जो शब्द लिखा गया है देखने में तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन आया सब्जेक्ट के स्थान पे, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है आपका ट्रांसलेशन। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि मुझे के लिए यहाँ पे आई लिखना होगा, जबकि मी मीन्स मुझे होता है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे है इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, लास्ट में है आया है तो इस जबान में से कोई एक लगा लेंगे हम। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है भाई, एम लगता है। यही नहीं है ना। उसके बाद ये हैविंग टू लिखना पड़ेगा, तो मैं भी लिख देता हूँ हैविंग और टू लिख देता हूँ। ये क्लियर हुआ। अब इसमें जो काम हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, जानना है। कौन सा काम हो रहा है, जाने। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं गो होता है। कौन बताएगा सेकंड फॉर्म क्या होगा, गो का वेंट होता है ना, yes, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट, और गोइंग होता है और गोज होता है। ये फिर 5 फॉर्म्स होते हैं, बट आप समझ पाए, टू हो गया और गो हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, आप जाना कहाँ है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो गो के बाद भी आप जानते हैं प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे टू लगता है जहाँ आपको जाना होता है। ठीक है, टू के बाद क्या लिखा जाएगा,
अमेरिका लिखा जाएगा, अमेरिका वो लिख दिया गया, हैविंग टू गोइंग टू अमेरिका। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, मुझे लगता है आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे, कर भी ले जाएंगे। एक बार सब लोग, मैं हिंदी बोलूंगा और आप लोग क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बता देंगे ना। मुझे आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम। मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। I think everyone have understand that was taught by me today, but I think you'll have to practice taught by me. I think you'll have to practice in both tenses. रहा है बेबी और था में दोनों में प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं इसी सेंटेंस को था के रूप में पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा आप जान रहे होंगे। मुझे आना पड़ रहा था, was having to ओके। मुझे लगता है आपने समझा है और अब इस टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।